रूस का टुपोलेव Tu-160, जिसे व्हाइट स्वान के नाम से जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा और तेज सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसका एलिगेंट सफेद डिजाइन इसके असली मकसद को छुपाता है, अविश्वसनीय स्पीड पर विनाशकारी हमले करना। कोल्ड वॉर के दौरान बना Tu-160 सोवियत पावर का प्रतीक था, जिसे आवाज से तेज उड़ने और पूरे महाद्वीपों में न्यूक्लियर हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके वेरिएबल स्वीप विंग्स इसे धीरे से टेक ऑफ करने देते हैं, फिर मैच 2 डार्ट में बदल जाते हैं। ज्यादातर इंटरसेप्टर से आगे निकल जाते हैं। लगभग 16 ही ऑपरेशनल हैं, जिससे हर एक प्राइज्ड एसेट बन जाता है। दशकों तक Tu-160 एक डिटरेंट था। परेड या पेट्रोल के बाहर शायद ही कभी इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसने परेड ग्राउंड छोड़ दिया है और पहली बार असली युद्ध में प्रवेश किया है। ईस्टर्न यूरोप के आसमान में व्हाइट स्वान की उपस्थिति एक नाटकीय बदलाव का संकेत देती है, संभावित शक्ति के प्रतीक से युद्ध के एक सक्रिय हथियार में। जब यह बॉम्बर उड़ान भरता है तो दुनिया ध्यान देती है। यूक्रेन युद्ध ने Tu-160 को एक नई घातक भूमिका दी है। पहली बार रूस इन बॉम्बर्स का सक्रिय युद्ध में उपयोग कर रहा है। रूसी हवाई क्षेत्र की गहराई से यूक्रेनी ठिकानों पर क्रूज मिसाइलें लॉन्च कर रहा है। यह बॉम्बर्स और उनके क्रू को सुरक्षित रखता है, जबकि फिर भी भारी नुकसान पहुंचाता है। वीडियो दिखाते हैं कि Tu-160 रात में टेक ऑफ करते हैं। यूक्रेनी हवाई क्षेत्र में कभी प्रवेश किए बिना मिसाइलों की लहरें छोड़ते हैं। ये हमले बड़े समन्वित हमलों का हिस्सा हैं, जिनमें अक्सर कई बॉम्बर शामिल होते हैं। अपने सबसे उन्नत बॉम्बर्स का उपयोग करके रूस हवाई युद्ध को बढ़ा रहा है और अपने सबसे शक्तिशाली पारंपरिक हथियारों का उपयोग करने की अपनी इच्छा दिखा रहा है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा है। यह जानना कि एक सुपरसोनिक बॉम्बर, जिसे कभी न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए आरक्षित रखा गया था, अब पारंपरिक मिसाइलों से सक्रिय रूप से हमला कर रहा है। यह नई रणनीति आसमान से युद्ध की गतिशीलता को बदल देती है। Tu-160 की स्पीड, ऊंचाई और उन्नत काउंटर मेजर्स का संयोजन इसे लगभग अछूत बनाता है। यह सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर से 12 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स जैसे KH-100 लॉन्च कर सकता है। ये मिसाइलें नीची उड़ती हैं, रडार से बचती हैं और इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, यहां तक कि उन्नत पश्चिमी आपूर्ति वाली डिफेंसेस के साथ भी। जब बड़ी संख्या में लॉन्च की जाती है तो वे यूक्रेन की एयर डिफेंसेस को ओवरवेलमिंग कर सकती हैं। बॉम्बर खुद पहुंच से बाहर रहते हैं, रूसी क्षेत्र से लॉन्च करते हैं। उन्हें रोकने के लिए यूक्रेन को रूस में गहराई तक हमला करने में सक्षम हथियारों की आवश्यकता होगी। एक बड़ी चुनौती। यह एक तरफा एंगेजमेंट रूस को एक महत्वपूर्ण लाभ देता है, जिससे यूक्रेनी बुनियादी ढांचे पर व्यवस्थित हमले हो सकते हैं। इस भूमिका में व्हाइट स्वान की प्रभावशीलता इसे संघर्ष के सबसे खूंखार हथियारों में से एक बनाती है। Tu-160 की युद्ध में तैनाती यूक्रेन युद्ध में एक खतरनाक एस्केलेशन को चिह्नित करती है। रूस अपनी सबसे फॉर्मिडेबल एसेट्स का उपयोग करने की अपनी तत्परता का संकेत दे रहा है, जिससे यूक्रेन और उसके सहयोगियों के लिए दांव बढ़ गए हैं। इन बॉम्बर्स से लॉन्ग रेंज मिसाइल स्ट्राइक्स महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हैं, जिसका उद्देश्य यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और सेना को पंगु बनाना है। यूक्रेन बॉम्बर्स तक पहुंचने में असमर्थ ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने और रूसी हवाई अड्डों पर ड्रोन हमले शुरू करने पर ध्यान केंद्रित किया है। एंगल्स 2 जैसे ठिकानों पर सफल यूक्रेनी ड्रोन हमले दिखाते हैं कि एक नया लॉन्ग रेंज ड्यूअल चल रहा है। यह संघर्ष अब आधुनिक युद्ध के लिए एक टेस्ट बेड है। सुपरसोनिक बॉम्बर बनाम ड्रोन के झुंड। व्हाइट स्वान, जो कभी कोल्ड वॉर का एक प्रतीक था, अब हवाई संघर्ष के भविष्य को आकार दे रहा है। यह ड्यूअल कैसे विकसित होता है, यह युद्ध के परिणाम और सैन्य रणनीति के भविष्य को निर्धारित कर सकता है।